नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जो जीके जीएस के हैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पेन कॉफी लेकर के बैठ जाइए ताकि जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताएं तो आपको उसे नोट करना है और लास्ट में जरूर बताना है कि 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, लेकिन कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब सूरजउद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें जो जीत हुई थी वह हुई थी अंग्रेजी कंपनी की, और बंगाल के जो नवाब सूरजउद्दौला थे वह इस युद्ध में हार गए थे। इस युद्ध के बाद जो अंग्रेजी कंपनी थी वह भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और शक्ति में सबसे बड़ी कंपनी वहां पर बन गई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो कौन सा जहाज था जो भारत में अंग्रेजी जहाज जो पहली बार आया था? तो वह आया था रेड ड्रैगन। जो रेड ड्रैगन जहाज था वह भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का भारत आने पर किस भारतीय राजा ने भव्य स्वागत किया था? तो वह कौन सा राजा था जिसने वास्को डी गामा यानी कि जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा उसकी भव्य स्वागत किया था? तो वह कौन से राजा थे? जमोरिन। जमोरिन जो राजा थे उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव का जो मान्यता है वह बहुत ही पहले से चली आ रही है, तो इसी के तहत उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए यहाँ से कि वास्को डी गामा कौन है? तो वह एक पुर्तगाली यात्री है और वह भारत में आया था। तो किसने उसका स्वागत किया था? जमोरिन नाम के जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। उनका दूसरा नाम था समुद्री। क्या था? समुद्री। समुद्री जो नाम था उनका दूसरा नाम था। दो नामों से उन राजा को जाना जाता है, तो कुछ भी आ सकता है। जमोरिन भी आपके लिए ऑप्शन में आ सकता है और समुद्री भी आपके लिए ऑप्शंस में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चयन होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे जो भारतीय सिविल सेवा में चयन हुए थे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाली के युद्ध में हराया था। कहां पर हराया था? स्वाली के युद्ध में हराया था। यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1612 में। कब हुआ था? 1612 में यह युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। और इसमें जो जीत हुई थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जीत हुई थी। नेक्स्ट है, मयूरगंज जिला किस राज्य में स्थित है? जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो जो जम्मू मयूरगंज जिला है वह किस राज्य में स्थित है, ये हमारे लिए बताना है। और एक्स्ट्रा ये हो जाएगा कि जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जिले में यह मयूरगंज जिला जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? तो जो सूरत की संधि हुई थी वह किस किस के बीच में हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंग्रेजों के बीच में और रघुनाथ राव के बीच में यहाँ पर ये संधि हुई थी। तो ये संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1775 में। कब हुई थी? 1775 में सूरत की संधि हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वह कौन से नेता पुर्तगाली नेता ने शुरू की थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश राजधानी कौन सी थी? तो जो फ्रांसीसी उपनिवेश राजधानी थी भारत में, वह हो जाएगी आपकी पौंडुचेरी। क्या हो जाएगी? पौंडुचेरी आपकी यहाँ पर राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है, दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वह कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1780। तो ये जो युद्ध हुआ था 1780 से 84 में लड़ा गया था। और ये इससे आपके फैक्ट हो जाते हैं किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। तो आपको कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं 10 में से आप जरूर बताइएगा। और ये जो एक क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट के लिए है, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जरूर सर्च कीजिएगा और इसके बाद में आप बताइएगा। यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह किस किस के बीच में लड़ी गई थी? इसके लिए आपके ऑप्शन रहेंगे, इन्हीं ऑप्शन में से एक आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी सिख, और मुगल अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इन्हीं चार ऑप्शंस में से एक सही आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है। हर परीक्षा के अलग अलग भी है, कॉम्बो सेट भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आरपीएफ एसआई का है, इसकी फीस 399 है, अभी दीपावली ऑफर चल रहा है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप सारी जो टेस्ट सीरीज हैं उपलब्ध हैं आप देख सकते हैं। यह एसएससी जीडी के लिए है, जिसमें आपके लिए 299 रुपए फीस मात्र लगनी है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपके लिए मिलने वाला है। ये जो हो जाएगी जो द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज है, इसे मैं कहूंगी ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कॉम्बो सेट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए सभी एग्जाम के टेस्ट उपलब्ध हैं। 12,000 प्लस टेस्ट हैं, और केवल 549 रुपए में है। 10% अभी ऑफ चल रहा है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो जो 12,000 प्लस टेस्ट हैं तो ये कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप अलग अलग एग्जाम्स के हैं, तो आप जरूर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप टेस्ट लगाएं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।